पूर्वी राजस्थान की हमारी यात्रा को विराम देते हुए आज सवारी निकली है झुंझुनू के लिए। हम शेखावाटी अंचल के हर कोने से होते हुए पहुंचेंगे झुंझुनू। आगे इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। झुंझुनू जैसे ही शब्द हमारे कानों में पड़ता है, अगर हम आंखें बंद करें तो मानो किसी बच्चे का खिलौना हो और एक खिलौने की आवाज हमारे मन में बजने लग जाती है। वैसे ही झुंझुनू का पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व शीर्ष पर है। मूर्तिकला में अकूत वैभव और भित्ति चित्रों से भरी पड़ी यहाँ की मोहक हवेलियां, हरी भरी वादियां, स्वर्णिम भंडार सा आभास देते बालू के टीले पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही झुंझुनू की माटी की विशेषता है। झुंझुनू जिले में मौजूद किले, कलात्मक कुएं, बावड़ी एवं छतरियां यहाँ की अलग ही पहचान रखती है। जिले के गांवों, कस्बों में बने पुराने व कलात्मक जोहड़ व तालाब तथा होटल हेरिटेज परंपरा को प्रतिबिंबित करते हैं। हिंदू और मुस्लिम शासकों के अधीन रहा झुंझुनू शहर आज प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, सीकर, चूरू और हरियाणा के नारनौल व रेवाड़ी व अन्य स्थानों से सीधा जुड़ा यह शहर भित्ति चित्रों, स्मारकों, धार्मिक स्थलों, तालाबों आदि की विविधताओं का दर्शन कराने वाला अनूठा शहर है। झुंझुनू में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से होते हुए हम पहुंचते हैं मनसा माता के मंदिर, जो कि एक बहुत ही दर्शनीय स्थान है और यहाँ से शहर का बहुत ही अद्भुत दृश्य और बहुत ही आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। ईश्वर दास जी मोदी की हवेली में भित्ति चित्रों की भव्यता के साथ साथ सैकड़ों झरोकों की चित्ताकर्षक छटा भी दर्शनीय है। शहर में बना खेतड़ी महल एक प्रकार का हवा महल है, तो मेदंती बावड़ी और बद्दलगढ़ भी नजरों में कैद हो जाने वाले स्थल है। समस्त तालाब, जोरावरगढ़, बिहारी जी का मंदिर, बंदे का बालाजी, रानी सती मंदिर, खेमी शक्ति मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, दादाबाड़ी, अरविंद आश्रम, मोड़ा पहाड़, खेतान बावड़ी, शेखावत शासकों की छत्रियां, तिब्बे वालों की हवेलियां और झुंझुनू के निकट आबूसर में नव स्थापित शिल्पग्राम व ग्रामीण हट जैसे अनेक अनेक दर्शनीय स्थल झुंझुनू में है और पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। झुंझुनू जिले के दक्षिण में जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित इस पवित्र स्थल के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीकर नीम का थाना सड़क मार्ग पर सीकर से लगभग 35 किलोमीटर दूर यहाँ का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक प्रत्येक वर्ष लोहागर्ल के पहाड़ों में हजारों लाखों नर नारी पैदल परिक्रमा करते हैं और अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के साथ यह फेरी विधिवत संपन्न होती है। झुंझुनू जहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है खुद में, वहीं अगर हम आधुनिक विरासत की बात करें तो यहाँ के अल्सीसर में होने वाले हर साल मैग्नेटिक फील्ड्स फेस्टिवल की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे विश्व के पटल पर झुंझुनू की एक अलग ही तस्वीर इस फेस्टिवल ने बना दी है। पूरे विश्व से लोग इस फेस्टिवल को दिसंबर माह में मनाने के लिए आतुर रहते हैं और झुंझुनू के अल्सीसर में भारी संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। अगर आप कला और संस्कृति के प्रेमी हैं तो ये शहर आपके लिए है, और अगर आपने अपने जीवन का कुछ समय यहाँ नहीं बिताया तो शायद आप कुछ नहीं बहुत कुछ मिस कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे झुंझुनू लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली झुंझुनू विधानसभा का। पर उससे पहले बात करेंगे उन दो बड़ी शख्सियतों का जो इस सीट से नाता रखती हैं और जिनका मैं खुद भी मुरीद हूँ। इनमें से पहली हैं राजस्थान की सबसे सफलतम नेत्री और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, जिन्हें पिलानी और झुंझुनू सीट का अपार प्रेम मिला और वो 9 बार विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज बुलंद कर पाई। इनका नाम है सुमित्रा सिंह जी। और दूसरे कद्दावर नेता थे पद्मश्री से सम्मानित शीश राम ओला, जिन्हें 7 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और इसी ने उन्हें बनाया देश के अंदर जाटों का एक कद्दावर नेता। अब बात कर लेते हैं इस क्षेत्र के जातीय समीकरणों की।
जाट बाहुल्यता के साथ में एसटी समाज और मुस्लिम समाज की बाहुल्यता यहाँ पर बहुत है। साथ में जनरल समाज हमेशा यहाँ निर्णायक रहता है, जिसे साधना दोनों पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है। और शायद इसी जातीय समीकरणों की वजह से 2008 में कांग्रेस ने टिकट दिया था शीशराम ओला के बेटे ब्रिजेंद्र ओला को, यहाँ से लगातार विधायक हैं। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का आदेश था ब्रिजेंद्र ओला के लिए कि जाइए और चुनाव लड़िए, और ब्रिजेंद्र ओला ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराकर वो सांसद बन गए, संसद चले गए, इसीलिए ये सीट खाली हो गई। बात करते हैं वर्तमान की। वैसे तो ये ओला परिवार की पारंपरिक सीट है, विधायक ब्रिजेंद्र ओला और अब सांसद ब्रिजेंद्र ओला, तो ओला परिवार का अपर हैंड इस सीट पर है। पर दोनों ही पार्टियों में बहुत सारे दावेदार अपना जोर लगा रहे हैं, पर दोनों ही पार्टियां जाट उम्मीदवार पर ही अपना दाव लगाना चाहती हैं। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हम जयपुर से झुंझुनू सीधे नहीं आए हैं, हम शेखावाटी अंचल के कोने कोने में घूमते हुए आए हैं, और उसी से हमें ये महसूस भी हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस कुछ ज्यादा ही प्रभावी है बीजेपी के मुकाबले, और कांग्रेस का दबदबा साफ देखा जा सकता है। अकेले झुंझुनू जिले के अंदर 7 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के पास में है। बीजेपी 2008 से चल रहे सूखे को समाप्त करना चाहती है, वो कोई ब्रह्मास्त्र ढूंढ रही है जिसे चलाकर वो ये सीट अपने झोली में कर ले। साथ ही बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं, मैराथन बैठकों का दौर जारी है कि किसी भी तरह ये चुनाव में बीजेपी जीतकर झुंझुनू की सीट पर चले आ रहे इतने लंबे अंतराल को तोड़ सके। बहरहाल देखते हैं इस सीट पर किसको टिकट मिलती है और कौन बनता है अगला विधायक। आप जुड़े रहिए आने वाली सीटों के वीडियो के लिए हमसे, और तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।